हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, एनएफएल में वैकेंसी आ चुकी है, बड़ी भर्ती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, केमिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमएससी केमिस्ट्री, सिविल, फायर इंजीनियरिंग की भर्ती है ये। और इसमें 1 लाख की सैलरी मिलने वाली है आपको। और फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी इस भर्ती के बारे में। और सारी चीज़ें, एज क्या है, सैलरी क्या है, कितनी पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या क्या है पद वाइज, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, यह है नोटिफिकेशन और यह एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2020 का। डेट देख लीजिए आप, आज ही की डेट में जारी किया गया है, 28 अप्रैल 2020 की डेट में है। और यहाँ पर आपकी जो भर्ती आई हुई है, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल, फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन की वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए टेबल जो बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि इंजीनियर की पोस्ट की वैकेंसी है। इवन लेवल होता है मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल 1। सभी इंजीनियरिंग की वैकेंसी जो होती हैं पब्लिक सेक्टर में जो निकलती हैं, वहाँ पे E1, E2, E3, E4 तक के लेवल होते हैं। तो इंजीनियर रैंक की जो वैकेंसी होती है, पहली वैकेंसी जो होती है, एंट्री होती है, वो E1 लेवल की होती है। और मैनेजर लेवल पे E4 है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी सैलरी कितनी दी गई है। E1 की सैलरी 11 लाख पर एनम, 11 लाख पर एनम, यानी कि 90,000 जो है आपकी करीब पर मंथ जाएगी सैलरी। और E4 की देख सकते हैं आप, 19.26 लाख पर एनम दी गई है यहाँ पे। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा दी गई है यहाँ पे और अच्छी सैलरी है यहाँ पे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट कितनी दी गई हैं। यहाँ पे वैकेंसी की अनरिजर्व कैटेगरी की दी गई पोस्टें, SC की, ST की, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं टोटल कितनी वैकेंसी हैं। उसके बाद ये तो हो गया प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन डिसिप्लिन में, मैकेनिकल डिसिप्लिन में भी इंजीनियर और मैनेजर की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है, सिविल में भी इसी तरह से है, केमिकल लैब में भी है और फायर एंड सेफ्टी में भी है। केमिकल की एक अच्छी विशेषता ये है कि इसमें MSc केमिस्ट्री में अगर आपने किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। MSc केमिस्ट्री चाहिए इसके लिए। और आगे बढ़ते हैं तो टोटल पोस्ट जो हमको यहाँ पे दिखती है वो 52 है यहाँ पे। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए पे एंड पर्क्स यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल से दिया गया है E1 लेवल का कितना है, जो पे स्केल इनकी दी गई है और E4 लेवल की पे स्केल दी गई है। दोनों की पे स्केल दी गई है। और ऊपर जो दिया गया था यहाँ पे आपको CTC दी गई थी। CTC कास्ट टू कंपनी होती है, कंपनी आपके ऊपर कितना खर्च करेगी 1 साल में, वो दिया गया है यहाँ पे। और इसके बाद जब और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें और भी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है 31 मार्च 2020 तक का, आपके लिए क्या होना चाहिए ये यहाँ पे दिया गया है। इंजीनियर प्रोडक्शन की पोस्ट के लिए, मैनेजर प्रोडक्शन की पोस्ट के लिए मिनिमम 60% में आपकी डिग्री होनी चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग की, केमिकल टेक्नोलॉजी की, या फिर AMIE आपने केमिकल इंजीनियरिंग में किया हो। और एज 30 साल 45 साल दिया गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी नहीं है, एक्सपीरियंस आपके लिए चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 9 साल का एक्सपीरियंस मैनेजर के लिए चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए चाहिए। तो आप देख लीजिए आपके एक्सपीरियंस जो है, आप इसकी जो एक्सपीरियंस के लिए क्राइटेरिया है वो फुलफिल आप कर रहे हैं कि नहीं। इस नोटिफिकेशन का ये जो एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इसको डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। तो ये हो गई वैकेंसी की बात। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में पूछा जाता है। तो एज क्राइटेरिया में जो आपको रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज जो मिलता है। पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। 2 तरह की वैकेंसी है, E1 और E4 की वैकेंसी है। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दिखा दिया है कि E1 और E4 की 97 बेस पे, 2007 बेस पॉइंट पे कितना पे स्केल है और 2017 बेस पे कितना है। ये जो सैलरी है मैनेजर की है 60 लाख की स्केल है, बेसिक स्केल 60 हज़ार की बेसिक स्केल है। 60 हज़ार की स्केल पर जो टोटल ग्रॉस सैलरी आपको बनेगी वो कितनी बनेगी, वो करीब 1 लाख के आसपास बनेगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मिनिमम रिक्वायर्ड CTC यहाँ पे दिया गया है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड CTC है। और इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस कितनी मांगी गई है, 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस मांगी गई है। लेकिन SC ST एक्स सर्विसमैन PWD को
ये फ़ीस नहीं देनी है, वो एग्जम्प्टेड है इस फीस से। और इसके बाद रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। रिजर्वेशन तो आपको जैसे मैंने बताया कि SC ST OBC EWS PWD का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया फिक्स है, उसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत ये भर्ती जो है फुलफ़िल की जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। और यहाँ पे जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको लगानी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगाने हैं आपको, ये सब यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ये 9 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, इनको आप देख लीजिएगा और इनको फॉर्म के साथ साथ लगाना है। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद डली साइंड प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म, scrutiny of applications would be done and candidates meeting the eligible criteria will be provisionally shortlisted and called for interview। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके साथ डॉक्यूमेंट ये 9 तरह के अटैच करेंगे, उसको जब भेजेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कि आपको इंटरव्यू बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। जब आपको इंटरव्यू बुलाया जाएगा तो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा आपको इंटरव्यू, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इंटरव्यू अगर आपको बुलाया जाएगा तो पर्सनल इंटरव्यू, तो इसमें मिनिमम एवरेज 50% मार्क्स इंटरव्यू में आपको लाना होगा। और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कुछ दी गई हैं, इसकी गाइडलाइंस को भी आपको फॉलो करना है। आपको डिटेल में पढ़ना है इस नोटिफिकेशन को और उसके बाद अप्लाई करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, अगर अपने इस फॉर्म को भरना है तो जल्दी कीजिए और इस फॉर्म की लास्ट डेट निकलने से पहले आपको भर देना है। आज ही फॉर्म आया है, अभी इसमें टाइम है। आराम से इस फॉर्म पूरी वैकेंसी को पूरा भर लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, उसके बाद ही इसको अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।